हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज का टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसमें बहुत से बच्चों को जो टेबल है, जो वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं, वो याद नहीं होती हैं। तो इसके लिए आज मैंने एक बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। अगर अगर इस तरह से आपने 2 बार भी प्रैक्टिस कर ली तो जितने भी रेशियो हैं वो आपके फिंगर पे होंगे, फिंगर टिप्स पे होंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। अगर आप बीच में इसको स्किप कर देंगे या फिर फॉरवर्ड करेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ा देंगे वीडियो को, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। मुश्किल से 4 से 5 मिनट की वीडियो है और 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको ये पूरे रेशियो 110% आपको याद हो जाएंगे। ये इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखिएगा और आराम से जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो समझते हुए चलिएगा। ये सारे रेशियो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में जो एंगल सी है, एंगल सी जो है वो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो एंगल बन रहा है वो थीटा का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग के जो डिग्री, मतलब यहाँ पे जो भी रेशियोज होते हैं वो क्या होता है, 0 डिग्री के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए होता है, 45 के लिए होता है, 60 के लिए होता है, 90 के लिए होता है। देखिए, होता तो 15 के लिए भी है, होता तो 65 के लिए, 75 के लिए भी होता है, लेकिन वो सब चीज़ें आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे। तो जितना हम लोग के कोर्स में है उतना ही हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहला है साइन थीटा, तो बस साइन वाली लाइन को आपको ध्यान रखना है, बाकी जितने भी फॉर्मेट्स वो खुद बनते हुए चले जाएंगे। देखिए 0 है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक, तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है, वो होती है 0। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हाफ हो जाता है 1/2। 1/2 के बाद क्या होता है, 1/√2 हो जाता है। ठीक, आपको बस ये वाली लाइन एक बार याद करनी है आपको बस। 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2 और फिर 90 की वैल्यू हो जाती है 1। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब कॉस, अब इसके बाद आपको याद ही नहीं करना, कुछ भी नहीं याद करना है। देखिए कैसे, कॉस को जब आपको लिखने के लिए बोलेंगे तो बस इधर से क्या करेंगे, हम लोग उल्टा करना शुरू कर देंगे। मतलब जो साइन की जो लास्ट वैल्यू थी उसको हम लोग पहले लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। देखिए कैसे, साइन 90 की वैल्यू थी तो वो कॉस 0 की वैल्यू बन जाएगी 1। ठीक, फिर जो साइन 60 की वैल्यू थी वो 30 की वैल्यू बन जाएगी √3/2। फिर जो साइन 45 अब तो इसके नीचे ही नीचे रहेगा तो वो वैसे का वैसे उतर आएगा। समझ गया आप मेरी बात, बहुत सुंदर। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद क्या बचा, 1/2 लिख लेंगे, फिर 0 का 0 लिख लेंगे। देखिए कॉस की वैल्यू मैंने याद ही नहीं की और हम लोग ने लिख दिया इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बिना किसी देरी के, टैन थीटा। टैन थीटा बहुत सिंपल है। देखिए साइन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, देखिए टैन को हम लोग लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं ना, तो ये चीज़ जो है हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ अगर आपको न समझ में आती हो तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई है आप उसे जाके देखिएगा, जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बनाई है। ठीक है, उसे आप जाके देखिए, तो जब आप उसे जाके देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो ये वाली बात है। अगर आपने ना भी देखी हो तो सिर्फ मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि टैन थीटा बराबर था साइन अपॉन कॉस थीटा। अब साइन अपॉन कॉस थीटा मतलब ये अपॉन ये करना पड़ेगा। जब ये अपॉन ये करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0/1, और 0/1 का मतलब क्या होता है, 0/1 का मतलब होता है 0। ठीक, अब देखिए ये अपॉन ये करेंगे तो ये अपॉन ये करेंगे तो नीचे बेस 2 का बेस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। हम लोग लिख लेंगे चुपचाप 1/√3। अब देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों पूरा पूरा कट जाएंगे, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 1। हमको पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखिए फिर ये अपॉन में करेंगे तो 2 नीचे डिनोमिनेटर कट जाएगा, क्या बचेगा √3 और √3/1। √3/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट √3 लिख सकते हैं, तो हम लोग ने डायरेक्ट √3 लिख दिया। अब देखो 1/0 का मतलब क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं इन्फिनाइट। ठीक है, मतलब 1/0, 1/0 का मतलब 0 का टेबल आप इतनी बार पढ़िए कि 1 आ जाए। तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, पता नहीं कितनी बार मुझे पढ़ना पड़े कि 1 आए, तो हम लोग मान लेते हैं इन्फिनाइट बार मुझे पढ़ना पड़ेगा तो शायद कहीं 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन्फिनाइट रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जानने से पहले हम लोग ये चीज़ जान लें कि कॉसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उल्टा होता है। जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। तो जैसे ही उल्टा करेंगे
तो साइन का उल्टा करेंगे, जैसे मान लो 0 है, 0 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होगा, तभी तो 0/1 होगा। इसको जैसे ही पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और मैंने अभी बताया 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इन्फिनाइट लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसको फिर पलट देंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल आता है तो रेसिप्रोकल करना है, तो 2 ऊपर 1 नीचे तो 2 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये 2 आ जाएगा। √2 पर 1 नीचे तो √2 आ जाएगा। 2 पर √3 नीचे, 2 पर √3 नीचे, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। 1 का 1 रहेगा, क्योंकि 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। फिर इसी तरह हम लोग सेक का देख लेते हैं। जब हम लोग सेक का देखेंगे तो हमने क्या बताया था आपको कि जैसे साइन के जब जाते हैं तो 90 की वैल्यू पलट जाती है कॉस में, तो भैया ये भी तो इसी तरह होगा, ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो सेम 1 का 1, 2/√3 का 2/√3, √2 का √2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 का 2, इन्फिनाइट का इन्फिनाइट। आई होप आप ये चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे cot थीटा बचा, तो cot थीटा को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। cot थीटा को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके से, या तो ये अपॉन ये कर लें और या तो tan थीटा का रेसिप्रोकल कर लें। ठीक है, tan थीटा का रेसिप्रोकल करने से भी वही आंसर आएगा और ये अपॉन ये करने से भी क्या आ जाएगा, हमारे पास cot थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल बात है, क्यों डिवाइड का झाम पाल लें, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, 0 को रेसिप्रोकल करते हैं। देखिए जैसे मैं 0 का रेसिप्रोकल करूंगा तो 0/1 है, तो 0/1 को जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 को मैंने अभी मतलब बताया इन्फिनाइट होता है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे इन्फिनाइट। ठीक, फिर हमारे पास tan थीटा क्या है, √3 ऊपर हो जाएगा। √3 जैसे ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे √3/1 1 लिखा नहीं जाएगा, 1 का 1, √3 अभी ऊपर है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 ऊपर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में नीचे हो जाएगा, और फिर इन्फिनाइट का इन्फिनाइट। ये चीज़ अगर ये चीज़ आपको ना समझ में आई है तो tan थीटा के भी वापस वैसे ही कर देंगे, जैसे हम लोग ने साइन के साथ कॉस में किया था ना उल्टा, वैसे ही देखिए इन्फिनाइट को मैंने पहले लिख लिया, √3 को फिर मैंने लिख लिया, फिर 1 का 1 जिसको मैंने वैसे लिख लिया, और फिर जो 0 था यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग की क्या हुई, खत्म हो गई। देखा कितना आसान था, कितने आसानी तरीके से हम लोग ने इस चीज़ों को समझ लिया। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको अच्छा लगा हो ये तरीका, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग फ्यूचर में मिलते रहें। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसी तरह हंसते रहिए।